जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं शीशपाल चौहान और आज डे 8 लेके आया हूँ 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। और ये सीरीज है क्लास 10 सुपर 7 एंड सुपर 11 क्वेश्चन आंसर्स इन द फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सब्जेक्ट इंग्लिश। डे 8 है सीरीज में। टॉपिक 1 आपका क्वेश्चन आंसर्स का होगा और टॉपिक 2 में आप सब के लिए मैं लेके आया हूँ कोई भी कंपोजिशन होगी, चाहे रिपोर्ट हो, पैराग्राफ हो, लेटर हो, एप्लीकेशन हो। और टॉपिक 3 में हम लेके चलेंगे ये एडवर्टीजमेंट वगैरह हो सकती है और असाइनमेंट ग्रामर की 3rd असाइनमेंट है, ये लेके चलेंगे। ये टॉपिक है मिक्स्ड मटेरियल है ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ इसका मिल सके। तो क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। टी फ्रॉम आसाम टॉपिक है हमारा और क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हु वर प्रेंजोल एंड राजवीर। प्रेंजोल और राजवीर कौन थे? तो वेयर वर दे गोइंग। प्रेंजोल और राजवीर कहाँ जा रहे थे, आपको ये बताना है। प्रेंजोल इज अ यंग बॉय फ्रॉम आसाम। आसाम का रहने वाला लड़का है, नौजवान लड़का है, ये यंग बॉय है, स्कूल गोइंग बॉय, दिल्ली पढ़ता है। ही इज राजवीर्स क्लासमेट एट दिल्ली। दिल्ली में दोनों राजवीर और प्रेंजोल किसी स्कूल में पढ़ते हैं। Both of them were going to Assam. Pranjol's father had invited Rajveer to visit Assam during his summer holidays. You have come to know that Pranjol and Rajveer are fast friends. They are classmates also. They study in Delhi in some school, and Pranjol's father had invited Rajveer to visit Assam. तो प्रेंजोल के फादर ने इनवाइट किया था राजवीर को असम विजिट करने के लिए। नाउ सेकंड क्वेश्चन, विच स्टेट डिड प्रेंजोल बिलोंग टू? व्हाट वाज प्रेंजोल्स फादर। प्रेंजोल के फादर क्या करते थे और कौन सी स्टेट से प्रेंजोल बिलोंग करते थे? प्रेंजोल बिलोंग टू असम। हिज फादर वाज ए मैनेजर एट ए टी गार्डन इन अपर असम। अपर असम में एक टी गार्डन आप जानते हैं असम में बहुत है। तो अपर असम में ऊंचाई पे थोड़ा फादर उसके मैनेजर थे किसी टी गार्डन में। थर्ड क्वेश्चन इज वेयर वाज टी फर्स्ट ड्रंक। कहाँ पे पहली बार चाय पी गई? मिथ है थोड़े। व्हेन डिड इट फर्स्ट कम टू यूरोप। यूरोप में पहली बार कब आई? टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। चाय कहा जाता है कि चाइना में चाय पहली बार पी गई अराउंड द ईयर 2700 BC। The words चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइना। ये जो चाय चीनी ये सारे चाइना वर्ड्स हैं। He came to Europe only in the 16th century। यूरोप में तो ये 16th century में आई। It was used more as medicine than as beverage। एक ड्रिंक के रूप में ये नहीं जानी जाती थी। It was known as medicine। In Europe it came in 16th century and the word chai, chini, China, these are Chinese words. Okay. Which story of Chinese emperor is associated with the discovery of tea? चाय की खोज के साथ चाइनीज एम्परर की कौन सी कहानी एसोसिएटेड है, संबंधित है? A Chinese emperor used to boil water before drinking it। एक कोई एम्परर था चाइनीज, चीन में कोई बादशाह होते हैं जैसे पहले जमाने की बात है, तो पानी को उबाल के पीता था। Once a few leaves of a twig, twig क्या होती है? स्मॉल ब्रांच ऑफ ए प्लांट और ए ट्री, fell into the boiling water। जिसमें पानी उबल रहा था उस बर्तन में कुछ पत्तियां गिर गई किसी ब्रांच से, टहनी से। इट टेस्टेड डिलीशियस। जब उस पानी को पिया गया तो काफी स्वादिष्ट लगा, डिलीशियस लगा, शानदार लगा। इट सेड दोज वर टी लीव्स। ये कहा जाता है कि वो चाय की पत्तियां ही थी। व्हाट इज द इंडियन लीजेंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। चाय की खोज के बारे में इंडियन लीजेंड क्या है? इंडिया में जो कहानी, जो भारतीय मूल की कहानी है चाय के बारे में, वो क्या है? इट सेड दैट ए बुद्धिस्ट एसेटिक। कहा जाता है कि कोई मॉन्क था, समवन हु हैज लेफ्ट लिविंग इन कंफर्ट्स एंड फिजिकल प्लेजर्स। एसेटिक उसे कहते हैं जिसने दुनिया छोड़ दी हो, इसके कंफर्ट्स, फिजिकल प्लेजर से विरक्तता ले ली हो। फेल स्लीपी ड्यूरिंग हिज मेडिटेशन। जब वो मेडिटेशन करता था तो उसे नींद आती थी।
इन एंगर, गुस्से में, ही कट ऑफ हिज आईलिड्स, उसने आईलिड्स को ही काट दिया। टी प्लांट ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, आईलिड्स की जगह चाय के प्लांट्स उगाए। दोज वर टी प्लांट्स, बड़ी अजीब सी कथा है, और वो टी प्लांट्स थे। सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेस्ट सीजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टी, चाय की प्रोडक्शन के लिए कौन सा सीजन बेस्ट है। द सीजन फ्रॉम मे टू जुलाई इज द बेस्ट सीजन फॉर टी प्रोडक्शन, मई से लेकर जुलाई तक का जो सीजन होता है चाय की प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा है। दिस इज द सीजन व्हेन टी लीव्स स्प्राउट एंड ग्रो इन प्लेंटी, ये वो सीजन है जब चाय की पत्तियां पौधों पे स्प्राउट करती हैं और ग्रो करती हैं, उगती हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है थर्ड, वेयर वर प्रांजल एंड राजीव गोइंग, प्रांजल एंड राजीव कहाँ जा रहे थे। व्हाट डिड राजीव सी व्हेन ही लुक्ड आउट ऑफ द ट्रेन ऑन द वे, और जब रेलगाड़ी चल रही थी तो राजीव बाहर देख रहा था, तो बाहर के दृश्यों को देख रहा था, वो बताना आपको क्या देख रहा था। राजीव वाज गोइंग टू असम बाई ट्रेन आसाम जा रहा था वो। एट हिज फ्रेंड प्रांजोल्स इन्विटेशन, प्रांजोल की इन्विटेशन पे, निमंत्रण पर। प्रांजोल लिव्ड देयर एंड राजीव वाज हिज क्लासमेट, प्रांजोल वहां रहता था और राजीव उसका क्लासमेट था। प्रांजोल्स फादर वाज ए मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन असम, और प्रांजोल के फादर असम के टी गार्डन में एक मैनेजर थे। दे वर सिटिंग नियर अ विंडो, और खिड़की के पास वो बैठे थे दोनों। इन दी कंपार्टमेंट, जिस बोगी में वो बैठे थे खिड़की के पास की उनकी दोनों की सीट थी। प्रांजल वाज बिजी रीडिंग ए डिटेक्टिव बुक और राजीव वाज वॉचिंग आउटसाइड। प्रांजल एक डिटेक्टिव बुक पढ़ रहा था। डिटेक्टिव बुक क्या होती है, जिसमें जासूसी टाइप की हो। राजीव बाहर देख रहा था, दृश्यों को देख रहा था। He had never seen such greenery before, ऐसी हरियाली उसने पहली बार देखी थी। First he watched paddy crops, पहले उसने paddy crops देखी, धान की फसल देखी। Then tea bushes came, और उसके बाद जैसे बंगाल में से गुजरते हैं तो धान की फसल बहुत होती है, धीरे धीरे पहाड़ी क्षेत्र में आ गया तो चाय के बाग, झाड़ियां वो दिखाई देने लगी। He was surprised to watch them trimmed in a beautiful order, और ये देख के कि उनको इतने सुंदर तरीके से ट्रिम किया हुआ है, बहुत ही अच्छे ढंग से ट्रिम किया हुआ है, ये देख के वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ, हैरान हुआ। आफ्टर दैट ही सॉ एन अगली बिल्डिंग, फिर जैसे रेलवे स्टेशन पे उतरे और फिर वो वहां गए तो एक भद्दी सी बिल्डिंग थी। स्मोक वाज कमिंग आउट ऑफ इट्स टॉल चिमनी, उसकी बहुत बड़ी सी चिमनी थी, जैसे झोपड़ी नुमा अगर मकान है शायद इस तरह के, मतलब बिल्डिंग है वो, तो ऊपर एक चिमनी होती है इस तरह से जिसमें से धुआं निकलता है, तो वो बड़ी सी चिमनी देखी। स्मोक वाज कमिंग आउट ऑफ इट्स चिमनी, स्मोक उसकी चिमनी में से बाहर निकल रहा था। आफ्टर सम टाइम देयर डेस्टिनेशन केम, थोड़ी देर बाद उनका पहुंचने का ठिकाना आ गया, मंजिल आ गई। दे केम आउट ऑफ द ट्रेन, और वो ट्रेन से बाहर निकले। एंड रीच्ड, कहाँ पहुंचे, देखिया बेरी टी एस्टेट पहुंचे, जहां प्रांजल के फादर मैनेजर थे। क्वेश्चन नंबर 4 है लॉन्ग क्वेश्चन, इसके 4 बने हैं, ये चौथा क्वेश्चन है। और व्हाट स्टोरीज आर स्प्रेड अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी, चाय के ओरिजिन के बारे में क्या क्या कथाएं प्रचलित हैं। और राइट योर आंसर ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टडी ऑफ द लेसन टी फ्रॉम आसाम, लेसन के आधार पे आपको वो कहानियों का जिक्र करना है। प्रांजल नरेट्स 2 लेजेंड्स टू राजवीर अबाउट टी, प्रांजल राजवीर को 2 कहानियों का जिक्र करता है। फर्स्ट इज अबाउट ए चाइनीज एम्परर, पहली कहानी चाइनीज एम्परर की है। ही यूज्ड टू बॉयल वाटर फॉर ड्रिंकिंग, और वो चाइनीज एम्परर पानी को उबाल के पीता था। Once a few leaves of tea fell into the pot in which water was boiling, एक बार क्या होता है कि कुछ चाय की पत्तियां, मतलब कोई टहनी थी ईंधन जलाने के लिए चूल्हे में जैसे होती है, कुछ पत्तियां झड़ गई पानी में उबलते हुए में। When the emperor drank water from the pot, जब एम्परर ने वो पानी पिया, he felt delicious flavor, तो उसे फ्लेवर बहुत शानदार मिला, बहुत अच्छा फ्लेवर दे रही थी वो पत्तियां।
तो आफ्टर दैट टी लीव्स वर यूज्ड फॉर मेकिंग टी, और फिर उस बादशाह ने ऑर्डर दिए ये जो पत्तियां हैं ये मेरे इसमें पानी में उबाल के दिया करो। तो चाय एक किस्म से वो चाय पीता था, पीने लग गया। अनदर लीजेंड कम्स फ्रॉम इंडिया, दूसरी लेजेंड जो है, लेजेंड क्या होती है, एक कहानी होती है जिसका कोई प्रमाण नहीं होता। दंत कथाएं जो होती है चली आ रही होती हैं, इट हैज समथिंग अनरीजनेबल अबाउट इट। ये जो इंडियन स्टोरी है ये थोड़ी तार्किक नहीं, तर्कसंगत नहीं है। A Buddhist monk was troubled by sleep during his meditation time. एक बुद्धिस्ट मोंक थे जो मेडिटेशन करते वक्त परेशान हो रहे थे, नींद उनकी आंखों में आ जाती थी। गुस्से में आके उन्होंने अपने आईलिड्स को काट दिया, गुस्से में और चिढ़ते हुए। बट टी प्लांट्स ग्रू एट द प्लेस ऑफ द आईलिड, तो इनकी पत्तियों को उबाल के पिया जाने लगा और ये चाय ह्यूमन बीइंग्स की नींद को भगाने लगी। तो ये था हमारा शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन लिए हमने, और पैराग्राफ में वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन ले रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। और डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। डिसिप्लिन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर ए स्टूडेंट, और विद्यार्थी के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ही हैज़ टू मेक हिज करियर, क्योंकि विद्यार्थी को अपना करियर बनाना होता है, व्यवसायिक जीवन बनाना होता है। ही हैज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे उसे जल्दी उठना होता है। ही हैज़ टू गो टू स्कूल ऑन टाइम, स्कूल में वक्त पे जाना होता है। ही हैज़ टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल्स, और स्कूल के कायदे कानून भी मानने होते, नियम मानने होते। ही हैज़ टू वर्क अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल, टाइम टेबल के अनुसार उसे कार्य करना होता है। इफ़ देयर इज डिसिप्लिन इन लाइफ, यदि जीवन में अनुशासन होगा, एवरीथिंग विल बी राइट, सब कुछ सही होगा। सपोज देयर इज नो डिसिप्लिन एट होम, मान लो घर पे कोई डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, घर में कोई भी किसी की बात नहीं मानता, लड़ते रहते हैं आपस में, एवरीथिंग विल बी अपसेट, सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। चिल्ड्रन विल नॉट ओबे देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की बातों को नहीं मानेंगे, उनके कहा नहीं मानेंगे बच्चे। सिमिलरली डिसिप्लिन इज नीडेड इन स्कूल्स, इसी तरीके से डिसिप्लिन जीवन के क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में चाहिए होता है, चाहे वो स्कूल हो, ऑफिस हो, या फिर ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ, कोई भी क्षेत्र ले लो। ओनली देन देयर विल बी सिस्टम, तभी एक सिस्टम बन पाएगा अगर अनुशासन होगा। तो ये एप्लीकेशन कई बार बोर्ड, जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनमें आ जाती हैं, बड़ी आसान एप्लीकेशंस होती है। एसएलसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगना होता है। द प्रिंसिपल, जनता सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरस्वती नगर, आप कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं है। मोस्ट रिस्पेक्टफुली, ये कॉमन लाइन है। आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास, यहाँ भर सकते हैं 10 के हो या कोई भी क्लास हो आपकी। माई फादर सर्व्स इन ए बैंक, मेरे फादर बैंक में सर्विस करते हैं। ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम हियर, यहाँ से जो शहर है वहाँ से दिल्ली में उनका ट्रांसफर हो गया। सो वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट वीक हम शिफ्ट कर रहे हैं। काइंडली इशू माई स्कूल लिविंग एंड करेक्टर सर्टिफिकेट, कृपया करके मेरा एसएलसी और करेक्टर सर्टिफिकेट इशू करने का कष्ट करें। थैंकिंग योर्स ओबीडियंटली, नेम रोल नंबर दे सकते हैं। जब बच्चे यहाँ गलती बहुत करते हैं, योर्स को या तो वो ऐसे लिखेंगे कोमा पा देंगे, या फिर योर्स लिख के वो ऊपर कोमा पा देंगे, दोनों गलत हैं। सिर्फ ये आएगा ये वाला योर्स, वाई कैपिटल कर सकते। एप्लीकेशन फॉर रीएडमिशन, रीएडमिशन की एप्लीकेशन है। नाम कट जाता है बच्चों का तो एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती बच्चों को, तो यहाँ वो सीख लें। और एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, ये तो सभी में चलेगा, जनता या कोई भी स्कूल आप दे सकते हैं। सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास, आप ये क्लास का भर देंगे यहाँ पे कौन सी क्लास है आपकी। आई हैड बीन इल फॉर लास्ट 10 days, पिछले 10 दिनों से मैं बुखार से पीड़ित रहा हूँ। आई हैड सेंट माई एप्लीकेशन थ्रू माई क्लास फेलो, अपने क्लास फेलो के माध्यम से मैंने एप्लीकेशन भेजी थी। बट ही फॉरगॉट टू गिव इट टू द क्लास इंचार्ज, परंतु वह मेरी एप्लीकेशन को क्लास इंचार्ज को देना भूल गया। हु हैज स्टक माई नेम ऑफ द रोल, जिसने रजिस्टर से मेरा नाम काट दिया है।
काइंडली ग्रांट मी री एडमिशन इन माई क्लास, कृपा करके मेरी क्लास में, मेरी कक्षा में मेरा पुनः एडमिशन कर दिया जाए। आई हैव अटैच द मेडिकल सर्टिफिकेट टू दिस एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन के साथ मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगा दिया है। योर्स ओबीडियंटली, रोल नंबर, क्लास, नाम और रोल नंबर, क्लास आ जाएगी साथ में, जो भी क्लास है वो लिख सकते हैं आप। अब है असाइनमेंट ग्रामर की, ये भी करते हैं। पहला नरेशन का होता है, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, ही सेड टू मी प्लीज शट द विंडो, राइट। तो एकदम सेड टू को मत बदलिए। पहला स्टेप ये है, ये जो सेंटेंस है ये टाइप बताइए, टाइप किस तरह का है। ये इंटरोगेटिव तो नहीं है क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है, एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है। दो तो बातें खत्म। अब रहा इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव या फिर स्टेटमेंट। सभी के रूल अलग अलग लागू होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सेंटेंस को जानिए तब डिसाइड करिए कौन सा रूल लागू होगा। अब पहचान आपको इम्पेरेटिव की आनी चाहिए। इम्पेरेटिव बनता है नंबर 1, इट बिगिंस विद V1 और या फिर प्लीज प्लस V1 फर्स्ट फॉर्म, V1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म, या डू नॉट प्लस V1 से शुरू होता है। तो आप देख लीजिए ये प्लीज से शुरू है तो इसका मतलब ये इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव में क्या होता है, सेड या सेड टू को जैसा मीनिंग है उसी के मुताबिक बदलते हैं। अगर ऑर्डर लगे तो ऑर्डर्ड होता है, और एडवाइस लगे तो एडवाइज्ड होता है। अगर रिक्वेस्ट है तो जैसे प्लीज है, रिक्वेस्ट शो कर रहा है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा। तो इसको बदलने के लिए आप क्या करोगे, आंसर लिखते हैं इसका, देख साथ में दिखता भी रहे। ही सेड टू मी का बनेगा ही रिक्वेस्टेड मी। प्लीज को खत्म कर दो, टू से जोड़ दो, टू एस छोटा हो जाएगा, छोटा ही रहेगा, टू शट द विंडो। सेकंड है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स शट द विंडो। इसमें क्या है, ये भी फर्स्ट फॉर्म V1 से शुरू हो रहा है और ऑर्डर शो हो रहा है इसमें। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू, एस स्मॉल हो जाएगा, ध्यान रखना, बच्चे इसको कैपिटल रख देते हैं, शट द विंडो। ही सेड टू मी 2 and 2 मेक 4। अब ये ना तो V1 से शुरू है, ना प्लीज से, ना डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म से। और ये सब स्टेटमेंट की पहचान कैसे होती है, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है। सब्जेक्ट ये है 2 and 2, दिस इज सब्जेक्ट, और मेक ये वर्ब है इसका, दिस इज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या चीज होती है, सेड टू टोल्ड में बदलता है। अगर सेड के बाद टू नहीं है तो सेड का सेड होता है, ही टोल्ड मी। दैट लगता है कंजंक्शन, टी स्मॉल हो जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट ये ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैथमेटिकल ट्रूथ है, तो सेम रहेगा, टेंस नहीं बदलेगा। 2 and 2 मेक 4। अब है आर्टिकल्स, आपको भरने हैं आर्टिकल। अब आसान है आर्टिकल भरने, सभी को आते हैं लगभग, परंतु इसमें भी गड़बड़ करते हैं। यूनिक थिंग है द सन, द अर्थ, द मून। यूनिक रेलवे स्टेशन, हर शहर में मेन एक ही होता है, स्टॉपेज अलग अलग हो सकते हैं। जैसे दिल्ली में कई स्टेशन है, द रेलवे स्टेशन, वहां तो नाम लेके ही पुकारना होगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली टुडे, आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन यस्टरडे। एक ही यूनिक है, बस स्टैंड यूनिक होता है, एक ही होता है, बाकी स्टॉपेज हैं। बनारस इज अ होली, ए और एन में फैसला करने के लिए जो आपको ब्लैंक के बाद वर्ड आता है तो इसको हिंदी में लिख के देख लिए, होली, होली वो साउंड, ये बनारस इज अ होली, हा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, आ आएगा। द गाइड नोज द वे। अब द क्यों आया, ये सिचुएशनल होता है। जैसे आप राजस्थान घूमने गए, आपके फ्रेंड्स हैं, 4-5 मित्र हैं, और किसी गाइड को ले लेते हैं जो रास्ता बताने वाला है, तो आपस में पूछते हैं, ये इशारा करके पूछ रहे हैं जानता है रास्ता, तो आप कहते हो यस ही नोज द वे। द वे कहोगे, द इसलिए कहोगे डेफिनेट, वो आपके दिमाग में जो रास्ता है वो निश्चित है, डर आप एक ही रास्ते पे जा रहे जो आपके दिमाग में पहले से ही है, तो इसलिए द आया, आस हो गया ना रास्ता वो। अब आपको भरना है सुटेबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब।
मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब सुनते ही आपके दिमाग में 13 मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब होते हैं, एकदम क्लैश करने चाहिए। कौन कौन से? कैन, कुड, रिदम में याद करो इन्हें, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल भी मॉडल में ही आते, मॉडल वर्ब्स ही है शैल, विल, शुड, वुड, देयर, नीड, यूज्ड, टू ब्रैकेट में, ऑट, ये भी टू इन्फिनेटिव लेता है, बाकी तो प्लेन इन्फिनेटिव लेते हैं, मस्ट। तो ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ओके, इनमें से भरना है। लाइक जब भी आ जाए तो आप वुड यूज करो। वुड यू लाइक टू मॉडल भरना हो तो लाइक आता है, वुड, लाइक, रादर और माइंड। वुड यू माइंड पासिंग द सॉल्ट टू मी? आई वुड रादर डाई देन बेग। तो इस तरह की ये तो रट्टा ही लगा लो इनको, तो वुड आता है। आई असिस्ट मीन्स हेल्प यू। फॉर्मल सिचुएशन में तो गुड या मे आई असिस्ट यू, और इनफॉर्मल में कैन आ सकता है, कैन आई असिस्ट यू। इनफॉर्मल में कैन ही आता है जब आप किसी को क्या मैं हेल्प करूं। अगर फॉर्मल है, फॉर्मेलिटी नहीं है, इनफॉर्मल है, तो आप कैन यूज करिए। फॉर्मल में मे होता है। आई रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, और ये व्हेन आई वाज यंग जब मैं नौजवान था, इसका मतलब पास्ट सिचुएशन है। और हैबिट, पास्ट हैबिट तो कर रहा है, तो आई यूज टू। पास्ट हैबिट के लिए क्या आता है? आई यूज टू रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग। हालांकि वुड का भी यूज हो जाता है इसमें, परंतु फर्क इतना ही देखा, जबकि कई जगह मैंने ट्राई किया रिसर्च करने की, एक ही जैसा बताते हैं, बट इतना फर्क है। अगर वो आदत अब भी कंटिन्यू है दौड़ने की, तो आप यूज टू तो नहीं आएगा, वुड आएगा। अगर वो अब नहीं है तो यूज टू। माई मदर, कंबाइन करना, माई मदर गेव मी एन अम्ब्रेला, इट वॉज रेनिंग। तो मदर ने अम्ब्रेला दिया क्योंकि बारिश हो रही थी, बिकॉज से जुड़ जाएगा। माई मदर गेव मी एन अम्ब्रेला बिकॉज इट वॉज रेनिंग। और भी ऑप्शन है, सिंस इट वॉज रेनिंग माई मदर गेव मी अम्ब्रेला। एज इट वॉज रेनिंग माई मदर गेव मी एन अम्ब्रेला। वाइज मैन प्रीफर क्वालिटी, फूल्स प्रीफर क्वांटिटी। तो आप इसको जोड़ोगे तो कैसे कहोगे? कैसे इसको जोड़ोगे तो कैसे कहोगे? एंड से जुड़ सकता है। वाइज मैन प्रीफर, वाइल से, यस, वाइज मैन प्रीफर मैंने बेहतर समझना, प्रीफर क्वालिटी, वाइल फूल्स प्रीफर क्वांटिटी। This shirt cannot be mine, it's too large. This shirt cannot be mine because it is too large. ऐसे कह सकते हैं, this shirt cannot be mine because it is too large. Since से बना सकते हैं because वाले को, since the shirt is too large it cannot be mine. Correct form of verb यूज करनी है आपको अब भाइयों। Use the correct form of the verb given. The last bus of per daily, ये planned future है, सॉरी जाती है, ये planned जो होता है फर्स्ट फॉर्म में होते हैं। The last bus per daily leaves भी हो सकता है, यहाँ left भी हो सकता है, left at 10 PM। हालांकि हिंट नहीं है, leaves ज़्यादा बेहतर है। अशोक used to collect, टू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म ही आती है, जो ब्रैकेट में वही आएगी। और इफ शी टू दिल्ली ही विल ब्रिंग ए वॉच फॉर मी। तो इफ में ये 3 कंडीशनल है, फर्स्ट टाइप का है। इफ में सब्जेक्ट प्लस V1 आती है, और उधर सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 आती है। तो ये 4 ऑप्शन है, ये 1 ऑप्शन बताया मैंने, 2 3 4 है, टाइम नहीं है तो फिर कभी बताऊंगा। तो इधर विल आ रहा हो तो पक्का है इधर फर्स्ट फॉर्म आएगी। इफ शी, गो का शी के साथ जब फर्स्ट फॉर्म यूज करो तो ऐसी इसका ध्यान रखना, इफ शी गोज। अदरवाइज फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। इफ ही
हार्ड वर्क, ये विल आ गया तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, इफ ही वर्क्स हार्ड। ही सब्जेक्ट है इसलिए आपको SEAS ये लगाना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। फर्स्ट फॉर्म में यही गलती करते हैं बच्चे, सब्जेक्ट नहीं देखते, ही शी इट, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन प्रोनाउन में आप SEAS लगाना पड़ता है, पंक्चुएशन के हैं। और इफ इट रेन्स ऑन टाइम द क्रॉप्स विल थ्राइव, आई कैपिटल होगा, ये गलती है यहाँ पे। ऑन टाइम यहाँ पे कॉमा आएगा, और क्रॉप्स विल थ्राइव यहाँ फुल स्टॉप आएगा, 3 गलतियाँ थी। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन, इसको लिख दूँ, ओके। इफ इट रेन्स द क्रॉप्स विल थ्राइव, थ्राइव मैंने फलना फूलना। द ओल्ड मैन आस्क्ड मी, T कैपिटल होगा पहली बात, द ओल्ड मैन, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने द कैपिटल कर दिया, ठीक है। आस्क मी, क्योंकि ये नरेटेड है एक किस्म से, तो हाउ कैन आई कैपिटल होगा, रीच होम यहाँ फुल स्टॉप आएगा। ही इज़ एन MLA, ये देख लो, ही कैपिटल आएगा, MLA फुल स्टॉप, बट हिज ब्रदर इज एन STO। गुड हेवंस शाउटेड ही, द मशीन टॉक्स, ये इन्वर्टेड कोमास आएंगे, G कैपिटल होगा, गुड हेवंस कोमा क्लोज शाउटेड ही, फिर कोमा लगेगा, बात आगे भी चल रही है, द मशीन टॉक्स कोमा क्लोज फुल स्टॉप। ये गुड हेवंस, ये एक्सक्लेमेटरी साइन था इसलिए बात खत्म हुई, और इसलिए मशीन का ये दा का T कैपिटल हुआ। आगे क्या है भाई, नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये भी कर लेते हैं। Fill in the blanks with the appropriate form of the non-finite verbs, participle, infinitive, gerund वगैरह। English quickly is not an easy thing. To learn is English quickly. To learn English. Let him go now. His aim was to get. ये तो आंसर की है आपको दी हुई, आप इसको एक बार दिखा दो, आप इसको आगे देख सकते हो, आंसर की है ये, आप धीरे धीरे इसको देख सकते हो, आंसर की साथ दे रहा हूं मैं आपको, राइट। लेट मी एंड अप, अब ख़त्म कर लेते हैं। और जो भी बच्चे बाद में जुड़ेंगे देखेंगे वीडियो को, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और शेयर करिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में मेरे वीडियो को ज़रूर सेंड करिए, और उन्हें कहिए कि वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।